आप इस वीडियो के साथ लगातार बने रहिए और अंत तक देखिएगा, आपको हर समस्या का हल प्राप्त होगा। जय मां। तो प्रभात दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सकुशल हों। हम लोग इस चैनल के माध्यम से गणित विषय का टारगेट बैच स्टार्ट किए हैं, जो कि मैट्रिक क्लास के लिए। हम लोग इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे अध्याय को देख चुके हैं। आज हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे, जिसका शीर्षक होगा विलोपन विधि। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग विलोपन विधि से समीकरणों को हल करना सीखेंगे। इससे पूर्व में हमने प्रतिस्थापन विधि से सीखा था। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखा था। इसमें हम लोग क्या करते थे कि यदि एक समीकरण है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू है 7, तो इसमें हम लोग क्या करते थे कि x या किसी का भी मान x हो या y, इसको एक रूप में लेते थे। मान लीजिए 2x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, यहाँ से होता था x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई बाई 2, और इस x को यहाँ पर रखते थे और उसके बाद हमें एक y का मान निकलता था। फिर उस y का मान इसमें रख करके x का मान निकालते थे। तो ये था हमारा प्रतिस्थापन विधि। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग विलोपन विधि की बात करेंगे। विलोपन विधि क्या है? तो जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, विलोपन यानी कि हटाना। विलोपन मतलब क्या हुआ? छिपाना या हटाना। तो विलोपन विधि यानी कि हटाना। हटाना यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जब दो समीकरण युग्म हमारे पास दिए रहते हैं, मान लीजिए हमारे पास है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी और दूसरा है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू सी। ठीक, दो समीकरण दिए हुए हैं। तो हम इस समीकरण में क्या करते हैं कि या तो x वाले पूरे पद को हटाएंगे या y वाले पूरे पद को हटाएंगे। कोई एक संक्रिया अपनाएंगे, कोई एक प्रक्रिया अपनाएंगे, और उस प्रक्रिया के माध्यम से हम किसी एक चर वाले पद को हटाते हैं। फिर उसके बाद दूसरे चर वाले पद का मान निकाल करके फिर हम पूरे समीकरण को हल करते हैं। तो हम लोग इसे देखेंगे। तो चलिए हम देखेंगे कि हमारा जो प्रश्नावली है वह क्या है। हम लोग देखें क्या? विलोपन विधि। प्रश्नावली हमारा होगा 3.4। जब हम प्रश्नों को हल करेंगे तो उस प्रश्नों के हल करने के माध्यम से आप पूरे तथ्यों को आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग आप इस वीडियो के साथ लगातार बने रहिए और अंत तक देखिएगा, आपको हर समस्या का हल प्राप्त होगा। हमारा पहला प्रश्न है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। पहला प्रश्न है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसे हम मानेंगे समीकरण 1। और दूसरा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, यह हमारा है दूसरा समीकरण। ठीक, मैंने आप लोग को क्या बताया, विलोपन विधि में क्या होता है कि किसी एक चर वाले पद को हटा दिया। यानी कि अगर x और यह x है तो इन पदों को हटाएंगे तो हमारे पास शेष पद क्या बचेंगे? y वाले और एक अचर पद। तो इसे कैसे हटाएंगे? तो इसे हटाने के लिए एक विधि होती है। देखते हैं कि जो चर है, x चर है और इसमें भी x चर है, इन दोनों का गुणांक समान होना चाहिए। तो इसका गुणांक 2 है और इसका गुणांक कुछ भी नहीं है, यानी 1 है। तो इसे भी हमें 2 करना होगा। तो 2 कैसे करेंगे? यहाँ पर जो 2 है किस रूप में है? 2 किस रूप में है? 2 गुना x इस रूप में है। तो यह 2x बना है। तो यानी कि इसमें भी हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। जब हम पूरे समीकरण में, जो समीकरण 1 है, समीकरण समीकरण 1 में 2 से गुना करें, 1 गुना 2, तथा समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे और उसके बाद समीकरण 2 से इसे घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। कैसे देखते हैं? 2 गुने एक्स प्लस 2 गुने वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 5। क्यों? क्योंकि 2 से पूरे पद में गुना होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे है 2x माइनस 3y
इज इक्वल टू 4। यहाँ पर माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस क्यों, क्योंकि माइनस और नीचे जब माइनस होगा ये घटाव वाला चिन्ह, तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, जबकि माइनस और प्लस माइनस बनाते हैं। ठीक है, अब हम इसे यहाँ पर देखेंगे। अब इनको क्या करना होगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि यह 2x जो बन रहा है किस रूप में आ रहा है, 2x के रूप में। यह किस रूप में आ रहा है, 2x के रूप में आ रहा है। 2x और 2x कट गया, यहाँ पर बचा 2y और 3y। अब बताइए, यह प्लस और यह प्लस है, जब प्लस और प्लस जब एक सोच विचार कर अगर दो व्यक्ति आपस में मिलेंगे तो उनमें दोस्ती गहरी होगी। तो जब दोस्ती गहरी होगी तो इनका मान धनात्मक होगा, सकारात्मक विचार आएंगे। तो 3 और 2 5y इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, विपरीत विचार वाले जब जुड़ेंगे तो उनका नकारात्मक प्रभाव होगा, उनमें आपसी जो दोस्ती होगी वह गहरी नहीं होगी। तो फिर 5 दूनी यह किसके बराबर होगा, 10 के बराबर, और 10 में से 4 गया तो 6। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे तो y इज इक्वल टू 6/5, ये हमारा हुआ y का मान। जब हम y का मान निकालें तो इसे किसी भी समीकरण में रखेंगे। y का मान एक में रखने पर, जब y का मान एक में रखेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो एक्स प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। तो 50 25 25 में से 6 हो गया 19/5। एक्स का मान 19/5 और वाई का मान 6/5 होगा। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में आए तो हम पुनः इसे समझेंगे। पहले हमारे पास दो समीकरण दिए रहेंगे, जब दो समीकरण हमें मालूम रहेंगे तो उन समीकरणों को हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे कि पहले किसी दिमाग में फिट करना हो कौन सा चर पद को हटाएंगे। तो नॉर्मली क्या करते हैं सभी लोग, एक्स वाले को हटाते हैं। एक्स को हटाना होगा तो उस हटाने के लिए उसे क्या देखना होगा कि उसका गुणांक किस रूप में है। एक का गुणांक तो 2 के रूप में है और एक का गुणांक 1 के रूप में है। तो जब दो अधिक है तो इसको भी 2 लाना होगा, क्योंकि आसानी होगी, गुना करेंगे तो, भाग करेंगे तो दिक्कत होगा। तो इसे 2 करने के लिए क्या करेंगे कि 2 से गुना, कि यह जो 2x है यह गुना के रूप में है। तो यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो हम 2x प्लस 2y और फिर 2 5 10, क्योंकि जब गुना किया जाता है तो पूरे पदों में गुना किया जाता है। उसके बाद तथा समीकरण 2 को हटाएंगे। जब यह मान प्राप्त हो जाएगा तो फिर इस समीकरण को उसके साथ घटाएंगे। जब घटाव की प्रक्रिया होगी तो जो नीचे वाला समीकरण होगा उसके चिन्ह में परिवर्तन होता है। अगर प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस और प्लस होगा तो माइनस। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यहाँ पर प्लस है और जब प्लस और यहाँ पर माइनस कर रहे हैं प्रक्रिया घटाने वाले, तो प्लस और माइनस माइनस हो गया। यहाँ पर माइनस है और माइनस यहाँ पर नीचे हम लोग लिख रहे हैं, तो माइनस और माइनस मिलकर के क्या हुआ, प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक, इसी प्रकार इसे क्रमबद्ध जो चरण थे उसे किए गए। उसके बाद जब y का मान निकल गया तो किसी भी समीकरण में रखेंगे, पहला या दूसरा किसी भी समीकरण में रखेंगे। जब y का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे तो इस प्रकार से हमें x का मान 19/5 प्राप्त होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अब देखिए, जो पहला है उसमें और 3 शेष प्रश्न रह जाते हैं जिसे आप लोग स्वयं हल कीजिएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे जो वाक्य के रूप में दिए गए हैं प्रश्न दूसरा, उनको हल करेंगे, क्योंकि इसे पहले फिर बीजगणितीय रूप में ढालना होगा, यानी समीकरण के रूप में। उसके बाद फिर हम विलोपन विधि को अपनाएंगे। तो पहले हम दूसरा देखेंगे और दूसरा का कौन सा प्रश्न देखेंगे, पहला देखते हैं। इसमें है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें, तो मानना पड़ेगा पहले में कि भिन्न क्या है, माना कि भिन्न
बराबर एक्स बाई वाई, क्योंकि जो भिन्न संख्या होती है वह एक्स बटा वाई के रूप में होती है, जहाँ एक्स क्या है हमारा अंश, वाई जो है हमारा हर है, एक्स अंश और वाई जो है हर है। तो प्रश्न से एक्स प्लस वन बटा वाई माइनस वन इज इक्वल टू वन। अब देखिए क्या है प्रश्न में, अंश में हम लोग एक जोड़ेंगे और हर में वाई एक घटाएंगे, तो हर अंश में एक जोड़ दिए और हर में एक घटाए तो भिन्न हमें प्राप्त हुआ एक। अब इसे क्या करेंगे कि तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वाई माइनस वन होगा जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो, ठीक है। एक्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन यहाँ पर आ जाएगा और यह जो है वाई इधर आया तो माइनस वाई हुआ और प्लस वन तो इधर माइनस वन, इसे एक समीकरण प्राप्त हुआ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, हमारा पहला समीकरण। दूसरा स्टेप क्या है, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह एक बटा दो हो जाती है, हर में सिर्फ जोड़ना है। दूसरा कंडीशन है हर में एक जोड़ेंगे तो एक बटा दो समीकरण होता है। फिर यहाँ पर तिरछा तिरछी गुना अप्लाई करेंगे तो टू से एक्स में गुना टू एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस वन। नेक्स्ट टू एक्स, यह वाई जो है यहाँ पर प्लस में बराबर को उस तरफ है तो इधर लेंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू वन, यह समीकरण दो। अब देखिए हमें विलोपन विधि, हमने बीजगणितीय रूप में ला दिया इसको, अब विलोपन विधि अपनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्स को हटाना है तो यहाँ पर एक्स का गुणांक किस रूप में है, दो के रूप में है, जबकि यहाँ पर एक्स का गुणांक एक के रूप में है। तो पहले इसके साथ क्या करेंगे, गुना करेंगे दो से, समीकरण एक में दो से गुना करने पर दो से, ठीक। जब एक में दो से गुना किए तो टू एक्स माइनस टू वाई और माइनस माइनस दो दूनी का चार माइनस चार कितना होगा। अब इसे हम एक नया समीकरण मानते हैं, समीकरण तीन। तो समीकरण दो से तीन को घटाने पर, दो से तीन घटाने पर समीकरण दो में से समीकरण तीन को घटाएंगे तो समीकरण दो कौन है, टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन और यह है टू एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस फोर। इतना तो हुआ। अब माइनस का चिन्ह हमें लगाना है क्योंकि घटाना है, तो जब माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस और माइनस माइनस, माइनस और माइनस मिलकर क्या बनेगा, इसे प्लस बनेगा और माइनस माइनस प्लस, यह कट जाएगा क्योंकि दोनों मान समान है। यहाँ पर प्लस है और यह माइनस है तो प्लस और माइनस की संक्रिया क्या होती है, माइनस होता है। तो दो में से एक गया एक और यह प्लस है और ऊपर वाला भी प्लस, चार और एक पाँच, वाई का मान पाँच आएगा। फिर इस वाई का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे, इसमें रखेंगे या इसमें रखेंगे, हम इसे में रखते हैं समीकरण दो से। जब समीकरण दो में y का मान रखेंगे टू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू वन, तो टू एक्स इज इक्वल टू वन प्लस फाइव, दैट मीन्स टू एक्स इज इक्वल टू सिक्स, एक्स इज इक्वल टू थ्री। एक्स का मान तीन आया और y का मान पाँच आया, यह हमारा प्रश्न था, ठीक। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखें। हम लोग अब बनाएंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कौन सा, दूसरा का तीसरा। लिखा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, ठीक। मान लीजिए दो अंकों की संख्या होगी तो उसमें माना कि इकाई अंक बराबर एक्स और दहाई अंक बराबर वाई, ठीक। कह रहा है क्या कि दो अंकों की, मतलब दो अंक है इकाई और दहाई, संख्या के अंकों का योग 9 है, अंकों का योग यानी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यह हमारा एक पहला समीकरण है। दूसरा कह रहा है
कि संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का दोगुना। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का, यह जो 2 अंक वाली संख्या है इसका 9 गुना कैसे होगा? तो संख्या कैसे बनेगी? हमारा इकाई अंक कौन है? x। इकाई अंक क्या है? x और दहाई अंक क्या है? हमारा y। तो संख्या मान लीजिए हमारा 13, ठीक है, उदाहरण समझिएगा 13। तो इसे इस रूप में लाना है, यानी कि हमारा इकाई अंक कौन है? तो 3, यानी 3 बराबर 1, और दहाई अंक कौन है? 1, यानी कि यह y के बराबर है। अब हमें 13 लाना होगा, इन दोनों को मिला करके कैसे लाएंगे? तो आप जानते होंगे कि जो भी मान होते हैं स्थानीय मान, उनके साथ गुना किया जाता है। तो इकाई का स्थानीय मान 1 होता है, और जबकि दहाई का इकाई मान स्थानीय मान 10 होता है। तो 10 और प्लस 13 हुआ। ठीक इसी प्रकार हम इसे भी करेंगे। तो हमारा इकाई अंक x प्लस दहाई का स्थानीय मान 10, तो उसे गुना करेंगे 10y प्लस x, इनको 9 से गुना करेंगे। इसका मान जो है पलटने से बनी संख्या का दोगुना है। अब इस संख्या को पलट दिया जा रहा है, यानी इकाई की जगह पर दहाई और दहाई की जगह पर इकाई हो, यानी कि फिर पलटेंगे तो 10x प्लस y हो जाएगा, और इसके दोगुना के बराबर। किसके बराबर है? तो 2 गुना के बराबर। अब इन्हें हल करना होगा। तो 10 नंबर 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। ठीक है, अब देखिए इसे हल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर 90 और 2 इधर जाएगा तो 88y, और प्लस 90 में से 2 घटेगा, इधर आएगा तो प्लस 9x माइनस 20x इज इक्वल टू 0। जब इसे हल करेंगे तो 88y 10 का 10 प्लस, यहाँ पर माइनस होगा, प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस। तो 20 में से 9 घटाएंगे तो हमारा क्या होगा? 11x। लेकिन चिन्ह किसका है? 20 का अधिक है, मान अधिक है, तो यहाँ पर चिन्ह होगा हमारा माइनस का, और इज इक्वल टू 0। जब कॉमन लेंगे 11, तो 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। डेट मीन्स 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यह हुआ हमारा समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है। तो आप देखिए यहाँ पर x है, हम लोग क्या कर रहे हैं? हमेशा x को ही हटा रहे हैं। तो x और x समान है, ठीक है, और इनका गुणांक भी समान है। तो अब डायरेक्टली हल करेंगे। समीकरण एक और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्यों? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम जोड़ क्यों रहे हैं, घटा क्यों नहीं रहे? क्योंकि लगातार पिछले प्रश्नों से हम लोग घटा रहे हैं। तो यह देखिए यहाँ पर x जो है ऋणात्मक है, और यह x जो है धनात्मक है। तो जब इन दोनों को आपस में देखेंगे तो प्लस और माइनस मिलकर के क्या बनाते हैं? माइनस, यानी कि इन दोनों का ऋणात्मक प्रक्रिया ही होगी। इसीलिए हम इसे जोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर घटाते, यह माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाता है? तो प्लस हो जाता है, और यह प्लस 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 होता है। तो ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स और एक्स समान है, तो यह खत्म। 8 और 1 9y इज इक्वल टू 9, 9 कम 9 y बराबर 1। फिर y का मान यहाँ पर रखेंगे, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से जब हम हल करेंगे तो 8 इंटू वाई का मान 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो x जो है ऋणात्मक है, इसे बाहर ढकेलेंगे इधर तरफ, 8 बराबर x, यानी x का मान जो होगा हमारा 8 हो गया। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया। नहीं तो चलिए हम पुनः इसे समझेंगे कैसे इसे हल करना हो। देखिए हमारे पास ये है प्रश्न, एक 10 दहाई अंक की संख्या है, यानी 2 अंकों वाली संख्या है। तो 2 अंक वाली संख्या होगी, तो यानी कि उसमें 2 अंक, एक इकाई का अंक, एक दहाई का अंक। तो इकाई अंक x, दहाई अंक y, उन अंकों का योग 9 है, x प्लस वाई 9 हो गया। इसके बाद हमारा क्या हो रहा है कि जो दहाई
अंक है, जो 2 अंक वाली संख्या है उसका 9 गुना। तो पहले इस संख्या को कैसे लाएंगे, इस अंक के माध्यम से संख्या को कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो उसमें क्या किया जाता है कि जो हमारा अंक होता है उसके साथ उसके स्थानीय मान का गुना करते हैं। तो इकाई अंक है x, तो इकाई अंक का स्थानीय मान 1 होता है। 1 में 1 से गुना करेंगे तो x। दहाई अंक y का स्थानीय मान 10, तो 10y, तो 9 गुने 10y प्लस x, यह हो गया। वो यह कह रहा है कि यह जब 9 से गुना करेंगे तो यह उस संख्या को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना होगा, यानी कि यह जो इकाई है वह दहाई बन जा रहा है और दहाई जो है इकाई बन रहा है, तो उसके 2 गुना के बराबर है। उसके बाद हम प्रोसेस किए और हमारा एक समीकरण प्राप्त हुआ 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ा क्यों गया, पूर्व में घटा रहे हैं, तो मैंने इसलिए किया क्योंकि इसका जो इसके पूर्व में जो मान है वह धनात्मक है और इसके पूर्व में ऋणात्मक है, यानी कि प्लस और माइनस मिलकर के हमें माइनस का मान प्राप्त होगा, अर्थात यह घटाव की प्रक्रिया यहाँ संपन्न हो पाएगी। तो इसलिए हमें जोड़ना पड़ा। अगर यहाँ पर भी प्लस होता है तो फिर हमें घटाना पड़ता है। उसके बाद हम हल किए तो y का मान 1 हुआ और x का मान 8 हुआ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो से हम लोग नए अध्याय की शुरुआत करेंगे जिसमें हम लोग ब्रजगुणन विधि से हल करना सीखेंगे। अब तक हमने ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि 3 विधि सीख लिए। अंतिम ब्रजगुणन विधि उससे हम लोग सीखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन मंगलमय।